शाऊल प्रभु के लोगों को मारता पीटता और सताता था। अब सरकार से अधिकार पत्र लेने और एक योजना के साथ खड़े होकर काम करने की तैयारी कर रहा था और अपने लोगों के साथ चला जा रहा है। सामने प्रभु यीशु प्रकट हुए, बिजली चमकी, अंधा हो गया, जमीन पर गिर पड़ा, अंधा हो गया। प्रभु आप कौन हो? अंधा हो गया, चिल्ला रहा, प्रभु आप कौन हो? प्रभु बोले मैं यीशु हूं जिनके भक्तों को तू सता रहा है। प्रभु ने दूसरी जगह अपने एक भक्त को स्वप्न में, अपने एक भक्त हनन्याह को कहा, जा सीधी नामक गली में, वहां शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, तू उसके सिर पर हाथ रख और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मैंने उसको स्वप्न में बताया है कि तू उसके पास जाएगा और उसके सिर पर हाथ रखेगा और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। हनन्याह प्रभु की बात सुन के डर गया, बोला प्रभु ये शाऊल तो बड़ा दुष्ट आदमी है, भक्तों को मारने पीटने वाला इंसान है। प्रभु ने कहा मैंने इसी को चुना है कि इसके द्वारा मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा। परमेश्वर चाहे तो पत्थर भी चिल्ला उठे। हनन्याह शाऊल के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखते हैं और शाऊल की दृष्टि पुनः वापस हो जाती है। प्रभु के लोगों को सताने वाला शाऊल पौल बन गया, संत पौल के नाम से जाना गया। वो किसी को भी चुन सकता है और कुछ भी कर सकते हैं। उसी का नाम परमेश्वर है, प्रभु है, द वन हु कैन डू एवरीथिंग। किसी से भी काम करवा सकते हैं। शाऊल अपने काम को लगन से कर रहा था, धुन खोजी था, विरोध को भी धर्म का काम मान के जी जान से लगा था, चला जा रहा था इस धुन में। ये शब्द बड़ा अद्भुत है, धुन। इस धुन में कि अब अधिकार पत्र के साथ मसीह के भक्तों को सताऊंगा, एक धुन थी उसके अंदर और उसी रास्ते में प्रभु मिल गए। बड़ी शिद्दत और सच्चे मन से खोज रहा था। परमेश्वर उस पर प्रकट हो गए और परमेश्वर उस पर प्रकट होंगे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। मैं मसीह के विरोधियों से कहना चाहता हूं कि विरोध राजनीतिक और सांप्रदायिक विचार से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से करो। दुख इस बात का है कि विरोध केवल प्रदर्शन मात्र है, दिखावा मात्र है। यदि पूरा डूब के विरोध करो तो पूरा ही करो, दिखावा एक भी ना हो। विरोधी विरोध करते उसी के पास चला जाता है। यदि विरोधी विरोध करे तो ईश्वर के पास चला जा रहा है। विरोधी भी भक्त ही है, जाने अनजाने में नाम ले रहा है। शर्त एक ही है कि विरोध भी निश्चल हो। जब किसी इंसान के अंदर का अस्तित्व पूरे जोर से किसी भी काम में लगता है, फिर चाहे विरोध हो या सहयोग, तब परम सत्य विराट अपने आप को प्रकट करने में देर नहीं लगाता। आपको निश्चित सत्य प्रकट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको खोज रहे हैं, यदि शिद्दत से खोज रहे हैं। किसी ने कहा कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा मेहरबान था।